देश में इन दिनों चुनावों का शोर है और कोरोना का डर कहीं दबकर रह गया है, जिसका असर ये हुआ कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर से हालात अब बेकाबू हो चुके हैं। भारत में तीसरे चरण का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, जिसमें 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीनेशन में तेजी लाना जरूरी भी है, क्योंकि देश में कोरोना के मामले रिकॉर्ड स्तर से बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और दिल्ली में हर दिन कोरोना के संक्रमण में लगातार इजाफा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक दिलचस्प तुलना करके दिखाते हैं। यूरोप के कई देश कोरोना की दूसरी लहर से दो चार हो रहे हैं, लेकिन उन देशों में मौत के आंकड़े भारत के मुकाबले काफी कम हैं। अगर इंग्लैंड को ही ले लें तो राजधानी लंदन में कोरोना पार्ट 2 में पिछले दिनों मौत के मामलों में भारी कमी आई है। विशेषज्ञों के अनुसार उसकी वजह यह है कि वहां पर पूरी आबादी का वैक्सीनेशन किया जा रहा है और खास तौर पर सुपर स्प्रेडर्स को टारगेट किया जा रहा है। सुपर स्प्रेडर यानी वो लोग जो कोरोना के संक्रमण को सबसे ज्यादा फैलाते हैं। वो लोग जो खुद पर तो संक्रमण के असर को बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन यही संक्रमण वो दूसरों को ट्रांसफर कर देते हैं। लंदन के इंपीरियल कॉलेज की एक स्टडी के अनुसार 20 से 49 वर्ष के लोग कोरोना के सुपर स्प्रेडर होते हैं। कोरोना के 100 में से औसतन 65 केस इसी आयु वर्ग के लोगों से फैलते हैं। 20 से 49 साल के लोगों में संक्रमण के लक्षण कम दिखते हैं, यानी वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। रिसर्च के मुताबिक कोरोना का 59% संक्रमण ऐसे ही एसिम्प्टोमेटिक मरीजों से फैलता है। इसीलिए कई देशों में सभी आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन भारत में फिलहाल सभी आयु वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। तो कहीं भारत में कोरोना केस बढ़ने के पीछे सभी को वैक्सीन न मिलने का नियम तो नहीं है? हमारे पास दो तरह के लोग हैं। एक है जो स्प्रेड करते हैं, दूसरा है जिनको इन्फेक्शन होता है वो सीरियस हो सकते हैं। तो हमें अगर इस इन्फेक्शन को रोकना है तो हमें दोनों को टारगेट करना पड़ेगा। स्पेशली जब हमारे पास वैक्सीन जैब की कमी नहीं है तो हमें यूनिवर्सल वैक्सीनेशन अलाउ करना चाहिए। वर्ल्ड में जितने भी प्रोडक्ट हैं अदर देन कोविशील्ड और कोवैक्सीन अलाउ करने चाहिए इंपोर्ट करने के लिए, और डिपेंडिंग किस पेशेंट को कौन सा प्रोडक्ट चाहिए वो हमें देना चाहिए। भारत सरकार ने फिलहाल 20 से 45 साल के लोगों को टारगेट न कर 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए नियम बनाया है। 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीनेशन देने की शुरुआत भी हो चुकी है। अब आपको बताते हैं कि सरकार ने 45 से ज्यादा उम्र के सभी लोगों के वैक्सीनेशन के लिए जोर क्यों दिया है। देश में 60 से ज्यादा उम्र वाले लोगों की आबादी 13.7 करोड़ है, जबकि 45 से 59 साल वाले लोगों की आबादी 20.7 करोड़ है। सरकार का कहना है कि कोविड से मरने वाले लोगों में 90% लोग 45 से ज्यादा उम्र वाले हैं। इस वजह से इस एज ग्रुप को वैक्सीनेट करना बेहद जरूरी है।